बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, अल्लाह ताला कभी किसी का गरूर बर्दाश्त नहीं करता। जब इंसान अपने रब को भूलकर तकब्बुर में डूब जाता है तो जिंदगी उसे ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां दौलत, शोहरत और हुकूमत सब बेअसर हो जाते हैं। आज की इस दास्तान में एक मगरूर मलकिन है जिसने अपने नौकर को सिर्फ हकीर समझा, लेकिन जब कुदरत का इम्तिहान आया तो वही नौकर उसके सबक का जरिया बना। देखिए कैसे अल्लाह की तदबीर ने एक रईस औरत को इज्जत और इंसानियत का असली मतलब सिखाया। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ इबरत नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली हिदायत छिपी है। सुभान अल्लाह, क्या होता है जब एक मालकिन और उसका नौकर तन्हा रह जाते हैं एक जजीरे पर, और वहां रब की कसम जिंदगी की असल हकीकत सामने आती है। राजस्थान के एक धनवान खानदान में पैदा हुई आयात एक ऐसी अमीर बानो थी जिसे अपनी दौलत, शाही ठाट बाट और नस्ल की बुलंदी पर बेहिसाब नाज था। उसे यकीन था कि दुनिया की हर नेमत उसके इशारों पर झुकती है। इंसान भी, आम लोग उसके लिए बस नौकर, खिदमतगार या फिर जिंदगी के किसी कोने में खोए हुए किरदार थे। घर के मुलाजिम उसके गुस्से और घमंड से हमेशा कांपते रहते। उन्हीं में एक खामोश और सीधा सादा नौजवान भी था, यूसुफ। आयात को उसे हुक्म चलाकर या डांट कर सुकून मिलता था। कभी जरा सी चूक पर चीख उठती, कभी उसके काम में नुक्स निकालकर उसे सबके सामने नीचा दिखा देती। जिंदगी अपनी रफ्तार से गुजर रही थी कि एक दिन तकदीर ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। आयात अपने शौहर सैफ, जो एक बड़े सनाती औद्योगिक घराने के मालिक थे, और अपने दो अमीर दोस्तों के साथ केरल के साहिलों की सैर के लिए रवाना हुई। वो लोग अपने प्राइवेट जहाज से पहुंचे और फिर समुंदर की सैर के लिए एक कश्ती किराए पर ली। जब वो कश्ती पर सवार हुए तो कप्तान सलमान ने मुस्कुराकर सबका इस्तकबाल किया। बाकी सबने खुशी से उसका हाथ मिलाया, मगर आयात ने हमेशा की तरह अकड़ में नजरें फेर लीं और बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ गई। कश्ती का अमला एक दूसरे को देखने लगा, जैसे इस औरत के तकब्बुर पर सब हैरान हों। उसी कश्ती पर काम करने वाला इदरीस भी मौजूद था। आयात का रवैया उसे बहुत नागवार गुजरा, मगर उसने सब्र से काम लिया। वह सबका सामान उनके केबिन तक पहुंचाता रहा। आयात को कुछ भी पसंद नहीं आया, न कश्ती की सादगी, न कमरा, न खाना। हर चीज में उसे कमी दिखाई दी। उसने हिकारत से पूछा, यहाँ कोई जिम तो होगा ना? इदरीस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ एक पुरानी एक्सरसाइज साइकिल उसके सामने रखी और कहा, ये लीजिए, शायद आपका काम चल जाए मैडम। ये तंज सुनकर आयात का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं चाहूं तो तुम्हें इस नौकरी से निकलवा दूं। इदरीस ने नजरें झुका लीं, मगर दिल ही दिल में सोचा, वक्त का पहिया घूमेगा तो यही घमंड जमीन पर आ गिरेगा। अगले दिन सब लोग छोटी कश्तियों में समुंदर की सैर के लिए निकले। बाकी सब समुंदर में उतरकर मस्ती करने लगे, मगर आयात एक चट्टान पर बैठी मुंह बनाती रही। उसे पानी से बेहद डर लगता था। उसने हुक्म भरे लहजे में कहा, इदरीस, तुम यहीं रहो मेरे साथ। इदरीस मजबूरन वहीं ठहर गया। कुछ देर बाद उसने कहा, बीबी साहिबा, कभी कभी डर का सामना करना ही असली हिम्मत होती है। अगर आप समुंदर में उतरेंगी तो शायद अच्छा लगे। आयात ने तुर्श लहजे में कहा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। इदरीस चुप हो गया। समुंदर की लहरें हल्के हल्के कश्ती से टकरा रही थीं, मगर उन दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी तारी थी। अगली सुबह जब आयात साहिल पर एक्सरसाइज कर रही थी, इदरीस पास ही सफाई में मशगूल था। इदरीस पसीने से तरबतर होकर खामोशी में अपना काम कर रहा था, मगर आयात के चेहरे पर हमेशा की तरह नखरे और नफरत भरी मुस्कान तैर रही थी। उसने तिरस्कार से कहा, तुम जैसे लोग हमेशा इसी मिट्टी में ढंसे रहते हो। फिर पानी का गिलास उठाया और यूं पीने लगी जैसे किसी अदना इंसान से बात करना उसकी शान के खिलाफ हो। इदरीस ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके सीने में कहीं एक आग सी सुलगने लगी। शायद वही लम्हा था जब तकदीर ने आयात के घमंड को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से हट गया, मगर उसके अंदर कुछ गहरा जलने लगा था। चेहरा शांत था, मगर दिल में बगावत की तपिश थी। दोपहर को जब सब लोग कश्ती के डेक पर खाने के लिए जमा हुए, समुंदर की लहरों पर हल्की धूप झिलमिला रही थी। हवा में नमी थी और फिजा में सुकून, मगर आयात के अंदर सुकून का कोई नामो निशान नहीं था। यह खाना ठंडा है, उसने तेज आवाज में कहा। इदरीस, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि इसे गर्म करके लाओ? इदरीस ने जब्त से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चेहरे पर गुस्से की एक हल्की परछाई आई, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। एक पल के लिए दिल में ख्याल आया, काश वही खाना इस गुरूर से भरी औरत पर उंडेल दे, जैसे वो हर दिन अपने लफ्जों से झर बरसाती है।
मगर उसने अपनी नफ्स ख्वाहिश को दबा लिया, क्योंकि उसे पता था इंसान का असली इम्तिहान सब्र में है। वो चुपचाप किचन की तरफ चला गया, जहां कप्तान सलमान और बाकी अमला खाना तैयार कर रहा था। भाई, ये औरत तो हर वक्त तल्ख जबान से वार करती रहती है, इदरीस बोला। सलमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ये अमीर लोग अपने तकब्बुर के कैदी होते हैं। हमें बस अल्लाह के वास्ते सब्र से काम लेना चाहिए। इनका इलाज कोई इंसान नहीं करता, वक्त करता है। इदरीस ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। हर गुजरते दिन के साथ आयात का रवैया और सख्त होता जा रहा था। वो यहाँ तक कि कप्तान सलमान से भी तौहीन भरे लहजे में बात करती, कहती, इन नौकरों से मुझे घिन आती है, इन्हें बोलिए मेरे सामने ज्यादा ना आए। धीरे धीरे पूरी कश्ती पर एक अजीब सी मायूसी छा गई थी। सब लोग उससे दूरी बनाए रखते, मगर इदरीस की मजबूरी थी, उसे हर वक्त उसके करीब रहना पड़ता था। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। आयात का तकब्बुर, उसकी ऊंची आवाजें और रोजाना की झिड़कियां, सब कुछ इदरीस के सब्र की हदें तोड़ने लगा था। वो अब उससे नजरें चुराने लगा, मगर तकदीर जैसे बार बार उन्हें आमने सामने लाती रही। एक रात जब चांदनी समुंदर के पानी पर बिखरी हुई थी, आयात शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई डेक पर आई। इत्तेफाक से सामने से इदरीस आ रहा था। वो उससे टकराई और गुरूर भरे लहजे में बोली, देखकर नहीं चल सकते तुम? इदरीस के अंदर बदले की एक हल्की लौ पहले से जल रही थी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। आयात हंस पड़ी। वो हंसी जिसमें तजलील की झलक थी, जैसे वो उसे नीचा दिखाने का मजा ले रही हो। इदरीस ने ठंडे और बेपरवाह लहजे में कहा, मैं तुम जैसी औरत के साथ एक पल भी गुजारना पसंद नहीं करता, और फिर वहां से चलता बना। मगर इदरीस के दिल के अंदर गुस्से और दर्द का तूफान मचल रहा था। ऐसा तूफान जो बाहर से खामोश था, मगर भीतर से सब कुछ हिला देने वाला। अगली सुबह आयात अपनी जिद पर उतर आई। उसने अकड़ते हुए कहा, मैं आज फिशिंग पर जाना चाहती हूँ। इदरीस ने अदब से समझाने की कोशिश की, बीबी साहिबा, मौसम मुनासिब नहीं है, समुंदर में हलचल बढ़ रही है, जाना खतरे से खाली नहीं। मगर आयात भला कब किसी की सुनती थी। मैंने कहा है तो जाना ही होगा, उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। आखिरकार इदरीस ने सर झुका लिया और उसे मोटर बोट में बैठाकर समुंदर की गहराइयों की तरफ रवाना हो गया। शुरुआत में सब कुछ ठहराव में था। हवा मुलायम, लहरें शांत, मगर कुछ ही देर में इंजन की घर्र घर्र बंद हो गई। इदरीस ने कई बार कोशिश की, मगर बोट चालू नहीं हुई। जब उसने टैंक खोला तो देखा पेट्रोल खत्म। क्या मतलब बोट रुक गई? इसे अभी चालू करो, आयात चीखी। इदरीस ने सब्र से जवाब दिया, मैंने पहले ही मना किया था, मगर आपकी जिद के आगे मैं भी मजबूर था। अब सिवा इंतजार के कोई रास्ता नहीं। आयात का चेहरा लाल पड़ गया। मुझे यहां से फौरन निकालो, वरना अंजाम बुरा होगा। मगर समुंदर को किसी की परवाह नहीं थी। लहरें धीरे धीरे बोट को घेरे जा रही थीं और आसमान पर बादल उमड़ रहे थे। दिन ढल गया, फिर रात ने अपनी स्याही बिखेर दी। अंधेरा चारों तरफ छा गया। न खाने को कुछ बचा था, न पानी की बूंद। अगले दिन सूरज अंगारे बरसा रहा था। आयात के चेहरे से गुरूर की चमक उतरने लगी थी। भूख, प्यास और डर तीनों मिलकर उसके तकब्बुर की दीवारें ढाने लगे। उसी वक्त उसकी नजर एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी, जिसमें गन रखी थी। यह लाओ, इससे हम मदद का इशारा कर सकते हैं, वो बेसब्री से बोली। इदरीस ने झट से कहा, यह फ्लेयर गन है बीबी साहिबा, इसे समझदारी से इस्तेमाल करें, एक गलती में सब कुछ तबाह हो सकता है। दोनों अब समुंदर की गहराइयों में फंसे थे, जहां नीला आसमान इतना झुका महसूस होता था जैसे बस उनकी किस्मत का गवाह बन गया हो। शायद यही वो लम्हा था जब कुदरत ने पहली बार आयात को उसके अपने घमंड के सामने खड़ा कर दिया। सूरज सिर पर जल रहा था, प्यास होठों को चीर रही थी और पेट में भूख की आग सुलग रही थी। इदरीस ने हिम्मत जुटाई, जाल का एक टुकड़ा समेटा और बड़ी मेहनत से एक छोटी सी मछली पकड़ ली। उसने आयात की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे खा लीजिए, कुछ ताकत आ जाएगी। मगर आयात के चेहरे पर अब भी गुरूर की लकीरें बाकी थीं। यह गंदी चीज है, मैं ऐसी चीजें नहीं खाती, उसने झटका दिया और मछली फेंक दी। इदरीस ने कुछ पल नजरें झुका लीं, फिर धीमे से बुदबुदाया, पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग भूख और जिल्लत में भी अपने अहंकार से ऊपर उठ पाते हैं या नहीं। अचानक आयात ने चीख कर कहा, वो देखो, एक कश्ती। दोनों की आंखों में उम्मीद की रोशनी लौट आई। आयात ने झट से फ्लेयर गन उठाई, आसमान की तरफ तानी, मगर हाथ कांप रहा था। गोली सही दिशा में नहीं गई और अगले ही लम्हे वो सीधी रबर बोट पर जा लगी। तेज धमाके की आवाज गूंजी, बोट की हवा निकलने लगी। आयात, ये तुमने क्या कर डाला? इदरीस चिल्लाया, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। बोट हिचकोले खाने लगी, पानी अंदर भरने लगा और समुंदर की बेरहम लहरें अब उनके चारों तरफ मौत का घेरा बना चुकी थीं।
दोनों किसी तरह उस टूटे हुए टुकड़े को थामे लहरों से जूझने लगे। रात पूरी तरह उतर आई थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थीं और समुंदर मानो अपने गुस्से में दीवाना हो गया था। बारिश ने सब कुछ बहा दिया, गुरूर, डर, आवाज, सब कुछ। आयात बार बार मदद को पुकारती रही, मगर उसकी चीखें समुंदर के शोर में गुम हो गईं। इदरीस ने दोनों हाथों से नाव के किनारे को मजबूती से थाम रखा था। सब्र रखो, इंशाअल्लाह सुबह हो जाएगी, उसने हवा के शोर में पुकारा। पूरी रात वो तूफान से लड़े, तन्हा मगर जिंदा रहने की उम्मीद के साथ। फिर सुबह की हल्की किरणें जब उनके चेहरों पर पड़ीं, तो दूर कहीं एक छोटा सा टापू नजर आया, जैसे रब ने एक बार फिर उन्हें जिंदगी का मौका दिया हो। काफी कोशिशों के बाद वे किनारे तक पहुंच गए। जमीन पर कदम रखते ही आयात थककर रेत पर गिर पड़ी, फिर गहरी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका वही पुराना अहंकार लौट आया। मेरा वकील तुमसे जरूर मिलेगा, समझे? तुमने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया था, अब तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा, इदरीस ने थके हुए लहजे में जवाब दिया। जो दिल चाहे कर लो, मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारे जैसी औरत से दूरी ही बेहतर है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। टापू सुनसान था, न कोई इंसान न कोई परिंदा, बस हवा की सरसराहट। इदरीस पहाड़ी की तरफ बढ़ा, जहां उसे एक पुरानी झोपड़ी मिली। लगता था किसी वक्त कोई वहां रहा होगा। उसने झोपड़ी को साफ किया, पत्तों से छत ढकी और पास के झरने से पानी लाया। फिर लकड़ियों से मछली पकड़ने का इंतजाम किया। उधर आयात जंगल में भटकती रही, चारों तरफ सन्नाटा था। थककर वो एक पेड़ के पीछे छिप गई और दूर से इदरीस को देखने लगी। वही नौकर जिसे वो हमेशा नीचा समझती थी, अब वो इत्मीनान से मछली भून रहा था और तन्हाई में सुकून से खा रहा था। भूख ने आखिरकार उसके गुरूर को झुकाना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे पास आई। थोड़ा सा दे दो खाने को, उसने नरमी से कहा। इदरीस ने हाथ रोका, नजरें उठाईं और कहा, नहीं, तुमने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, आज तुम्हें अपनी भूख से खुद लड़ना होगा। आयात बोली, मैं इसे खरीद लूंगी, 1000 रुपये दूंगी, या ये मेरी सोने की चूड़ी ले लो। इदरीस ने चूड़ी उठाई, मुस्कुराया और जमीन पर फेंक दी। यहां तुम्हारी दौलत का कोई मतलब नहीं है, यहां सिर्फ भूख बोलती है, ना कि गरूर। आयात का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में मिट्टी उठाकर उस पर फेंकी। अब इदरीस का सब्र जवाब दे गया। उसने एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, अब सुन लो, आज से तुम मेरी नौकर हो। इस टापू पर मालिक मैं हूं। अगर खाना चाहती हो तो मुझे मालिक कहो, मेरे कपड़े धोकर सुखाओ, पानी भरो, शायद तब तुम्हें कुछ खाने को दूं। आयात ने दांत भींचे, आंखों में गुस्सा था, मगर लाचारी ने उसे खामोश कर दिया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आयात झरने की ओर चली गई। ठंडे पानी में उसने कपड़े धोए, फिर उन्हें पत्थरों पर फैला दिया ताकि सूरज की आखिरी किरणें उन्हें सुखा दें। शाम ढलते ही वो सब कुछ समेटकर इदरीस के सामने लाई और खामोशी से रख दिया। इदरीस ने गहरी सांस ली, फिर शांत आवाज में कहा, अब जाओ, पानी लेकर आओ, शायद तब तुम्हें खाने को कुछ मिल जाए। पहली बार वो औरत, जो कभी हाथ भी न उठाती थी, आज एक मामूली सी बाल्टी उठाए जंगल की तरफ जा रही थी। उसके तकब्बुर की जड़ें अब धीरे धीरे हिलने लगी थीं। वो इदरीस की हर बात मानने लगी, बिना किसी शिकायत के। कपड़े धोना, पानी लाना, लकड़ियां बटोरना, सब कुछ। सूरज डूबने लगा और थकान ने उसके अहंकार पर पहला वार किया। जब वो वापस लौटी तो इदरीस ने मछली भूनकर उसके सामने रख दी। लो, खा लो, उसने बस इतना कहा। आयात ने झिझकते हुए मछली उठाई। कभी यही औरत थी जो खाना जरा ठंडा होने पर नौकरों पर चिल्ला उठती थी। आज वही धुएं में सुलगी आधी कच्ची मछली हाथ में लिए चुपचाप खा रही थी। इदरीस उसे खामोशी से देखता रहा। उसके दिल के किसी कोने में एक नरम सी टीस उठी, लेकिन उसने जाना, यही दर्द उस जहर की दवा है जो तकब्बुर को तोड़ता है। रात उतर आई थी। समुंदर के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। इदरीस झोपड़ी में चला गया और बोला, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है, बाहर आसमान के नीचे सो जाओ। आयात ने कांपते लहजे में कहा, बाहर बहुत ठंड है। वो बोला, यह टापू रईस लोगों की आरामगाह नहीं है, यहाँ सिर्फ सब्र करने वाले टिकते हैं। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात साबित हुई। रेत पर लेटी आयात आसमान की तरफ देखती रही। वही आसमान जो कभी उसके लिए बस सजावट था, आज उसकी छत बन चुका था। आंखों से आंसू बह निकले और शायद पहली बार उसने अपनी जिंदगी और अपने रवैये पर गौर किया। सुबह जब सूरज ने अपने सुनहरे हाथ फैलाए तो दोनों समुंदर किनारे मछलियां पकड़ने गए। अब इदरीस के चेहरे पर भी एक सख्ती थी, जैसे वक्त ने उसे ताकत दी हो। वो जाल डालता, मछलियां निकालता और बाकी का सारा बोझ आयात के कंधों पर छोड़ देता। अगर कभी आयात में जरा सा भी अहंकार झलकता तो इदरीस ठंडे लहजे में उसे रोक देता। दिन गुजरते गए,
और उसका रवैया और सख्त होता गया। एक शाम जब आयात लकड़ियां बटोर कर लौटी तो इदरीस ने अचानक कहा, आज तुम गाना गाओ, वही जो तुम्हें पसंद था। वो हैरान रह गई। क्या? हाँ, गाना गाओ और मुस्कुराओ, जैसे जिंदगी से कोई शिकवा ना हो। वो मजबूरी में धीमी आवाज में गाने लगी। उसके अल्फाज हवा में घुल गए, समुंदर की लहरें जैसे सुनने लगीं। इदरीस के चेहरे पर एक अनोखा सुकून उतर आया। उसे लगा वो औरत जो कभी सिर्फ तकब्बुर का पुतला थी, अब इंसान बनना सीख रही है। अब आयात उसके कपड़े धोती, पानी लाती, लकड़ियां जोड़ती और कभी कभी दोनों के बीच हल्की मुस्कुराहटें भी आने लगीं। धीरे धीरे आयात और इदरीस के दरमियान एक अनकही सी नजदीकी पनपने लगी। वो रिश्ता जो कभी नफरत और तकब्बुर से शुरू हुआ था, अब वक्त की ठोकरों ने उसे एक नए रंग में रंगना शुरू कर दिया था। एक दिन आयात आग के पास बैठी मछली पका रही थी। हवा में धुएं की हल्की सी खुशबू फैली थी। इदरीस उसके करीब आया और बोला, देखो, मेरे हाथ पर यह पुराना निशान है। अगर अब तुम्हारे दिल में तकब्बुर बाकी नहीं तो इस पर बस एक हल्का सा बोसा दे दो। आयात हैरान रह गई। क्या तुम होश में हो? वो मुस्कुराया। होश में ही तो हूं, बस देखना चाहता हूं तुम्हारा गुरूर अब भी जिंदा है या दफन हो चुका। दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया। आयात के हाथ कांप उठे और कुछ पल बाद उसने झुककर इदरीस के हाथ को हल्के से छुआ। इदरीस ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई फतह की मुस्कान नहीं थी, क्योंकि वो जानता था ये जीत नहीं बल्कि एक एहसास का जन्म है। वो चाहता था कि आयात समझे, असली ताकत दौलत में नहीं बल्कि आजजी में होती है। उस दिन के बाद आयात ने कभी हुक्म देने वाला लहजा नहीं अपनाया। अब वो काम मांगर के करती थी, झुककर बोलती थी। इदरीस भी अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा। वो टापू जो पहले खामोशी और तन्हाई का मंजर था, अब एक अजीब सी रूहानियत से भरने लगा। दोनों के बीच जो एहसास था वो मोहब्बत जैसा नहीं था, लेकिन इंसानियत से भरा जरूर था। इदरीस के दिल में अब एक अजीब सी कशमकश थी। उसने आयात को टूटा हुआ देखा, बिखरा हुआ देखा, मगर अब जब वो चुप, शर्मिंदा और कमजोर सी बैठी रहती तो उसके दिल में गुस्से की जगह रहम उतर आता। वो चाहता था कि आयात समझे, इंसान की असली पहचान उसकी शान और शौकत नहीं बल्कि उसका दिल और उसका अखलाक है। वो कभी सख्त बनता, कभी नरम, ताकि उसका दिल पूरी तरह से बदल जाए। एक रात जब समुंदर खामोश था और चांद अपनी रोशनी में टापू को नहला रहा था, आयात अकेली साहिल के किनारे बैठी रही। लहरों की आवाज में उसे अपनी पुरानी जिंदगी की परछाइयां सुनाई दीं। अहंकार, हुक्म, शोहरत और तन्हाई। अगली सुबह वो इदरीस के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर वो गुरूर अब पूरी तरह टूट चुका था। वो उसके कदमों के पास बैठ गई और टूटी आवाज में बोली, मैं गलत थी इदरीस, मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया, तुम्हारा भी, मुझे माफ कर दो। इदरीस ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम आवाज में कहा, आयात, इंसान तब बदलता है जब वो खुद को पहचान लेता है। तुमने वो पहचान पा ली है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उस लम्हे के साथ सब कुछ बदल गया। अब वो दोनों मालिक और नौकर नहीं रहे, बल्कि दो इंसान बन गए जिन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। वो साथ काम करते, मछलियां पकड़ते, झोपड़ी को ठीक करते, पानी भरते और जिंदगी कुछ आसान लगने लगी। धीरे धीरे उनके दरमियान एक नर्म सा एहसास पनपने लगा। जब आयात मुस्कुराती तो इदरीस के होंठों पर भी मुस्कान आ जाती। जब वो थकती तो इदरीस खामोशी से उसके लिए पानी भर लाता। वक्त यूं ही गुजरता गया और एक रात जब हवा में नमी थी और सुकून का साया चारों ओर फैला था, दोनों ने अपने दिलों के दरवाजे एक दूसरे के सामने खोल दिए, बिना किसी लफ्ज के, बस एक नजर से, जैसे दो रूहें आखिरकार सुकून पा चुकी हों। शायद वह मोहब्बत नहीं थी बल्कि दो टूटे हुए दिलों का सुकून तलाशने का एक लम्हा था। अब वो छोटी सी झोपड़ी आयात के लिए एक घर बन चुकी थी। इदरीस अक्सर मुस्कुराते हुए कहता, देखो आयात, यही असल जिंदगी है, ना दिखावा, ना शान और शौकत, बस सादगी और दिल का सुकून। एक दिन इदरीस ने नरम आवाज में पूछा, तुम इतनी सख्त क्यों थीं? हर किसी से नफरत क्यों करती थीं? आयात ने गहरी सांस ली, निगाहें जमीन पर टिकाईं और बोली, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी किसी ने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। सैफ, मेरा शौहर, बस दौलत और दुनिया के पीछे भागता रहा। मैं तन्हा थी, मगर मेरी तन्हाई किसी ने देखी नहीं। वक्त के साथ मैं खुद से नफरत करने लगी, लोगों को ठुकराने लगी, मगर तुमने मुझे एहसास कराया कि इंसान होना क्या होता है। इदरीस ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुमने देर की मगर खुद को पहचान लिया, यही सबसे बड़ी जीत है। वक्त जैसे थम गया था। अब उस टापू पर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। दिन में वो समुंदर में मछलियां पकड़ते और शाम को आग के पास बैठकर किस्से सुनाते। कभी वो दोनों हंसते, कभी चुप रहकर पुराने जख्मों को महसूस करते। एक शाम
जब सूरज समुंदर में डूब रहा था, आयात लकड़ियां चुनने गई। अचानक उसकी नजर दूर समुंदर में एक जहाज पर पड़ी, जगमग रोशनियों से भरा, आवाजों से गूंजता हुआ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हम बच सकते हैं, वो बुदबुदाई। मगर अगले ही पल उसने फ्लेयर गन की तरफ देखा और हाथ रोक लिया। कुछ देर वो खामोश खड़ी रही, फिर खुद से फुसफुसाई, अगर मैं चली गई तो उसे खो दूंगी और फिर ये सब बेईमानी लगेगा। रात को वह चुपचाप झोपड़ी में लौट आई। उसने इदरीस से कुछ नहीं कहा। अब उसके दिल में यह तमन्ना नहीं बची थी कि वो उस झूठी दुनिया में वापस जाए, जहां बस दिखावा, खाली मुस्कानें और झूठी इज्जतें थीं। उस रात की हवा में ठंडक और चांदनी थी। झोपड़ी में उन्हें एक पुरानी शीशी मिली। इदरीस मुस्कुराया और बोला, शायद किसी मुसाफिर की याद है। दोनों ने वो बोतल खोली और हल्के हल्के घूंट भरने लगे। हवा में कह कहे घुल गए। समुंदर जैसे उनकी हंसी सुनने लगा। उस रात वो दोनों देर तक रक्स करते रहे, जैसे जिंदगी की सारी थकान को उस नृत्य में बहा देना चाहते हों। अब उनके दरमियान लफ्ज गैर जरूरी हो चुके थे, बस सुकून बाकी था। ऐसा सुकून जो दोनों ने पहली बार महसूस किया था। इदरीस के दिल में अब भी कहीं उम्मीद बाकी थी कि एक दिन कोई आकर उन्हें बचा लेगा, मगर आयात चाहती थी कि वक्त यहीं रुक जाए, उसी टापू पर, उसी झोपड़ी में जहां उसने पहली बार खुद को पहचानना सीखा। जब चांद जगमगा रहा था, हवा में नमी और सुकून था। दोनों साहिल पर बैठे थे, खामोश, मगर आंखों में बहुत कुछ था। आयात ने धीरे से कहा, अगर हम यहां से गए तो हम दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। इदरीस, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं तुमसे इश्क करने लगी हूं इदरीस, और चाहती हूं कि ये लम्हे कभी खत्म ना हो। उसकी आवाज में पहली बार एक सच्चाई थी, वो सच्चाई जो शायद उसने जिंदगी में पहली बार महसूस की थी। इदरीस ने उसकी तरफ देखा, उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और नरम मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर हमारा इश्क सच्चा है आयात, तो फिर फासले मायने नहीं रखते। मोहब्बत जगहों से नहीं, दिलों से जुड़ी रहती है। मुझे यकीन है जब मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम लौट आओगी। उस पल समुंदर की लहरों का शोर उनकी खामोशी में घुल गया। फिर इदरीस ने आसमान की तरफ फ्लेयर चलाया। कुछ ही घंटों में एक कश्ती उनके करीब आ पहुंची। उन्हें बचा लिया गया। कश्ती पर बैठे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, जैसे उनके दिल कह रहे हों, अब ये सुकून शायद फिर कभी ना मिले। जब वो बंदरगाह पहुंचे तो वहां सैफ मौजूद था। वो दौड़कर आयात से लिपट गया। आयात, तुम जिंदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा। पीछे खड़ा इदरीस चुपचाप यह मंजर देखता रहा। सैफ आगे बढ़ा, उसका हाथ मिलाया और बोला, तुमने मेरी बीवी की जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, ये मेरा शुक्रिया। उसने एक बैग आगे बढ़ाया। इदरीस ने निगाहें झुका लीं, कुछ नहीं कहा और वहां से चलता बना। उसके चेहरे पर न गर्व था न खुशी, बस एक अजीब सी खलिश थी। कुछ रोज बाद शहर के एक क्लब में इदरीस अकेला बैठा था। अचानक एक नौकर उसके पास आया और बोला, ये सैफ साहब ने भेजा है इनाम के तौर पर। उसने बैग मेज पर रख दिया। इदरीस ने बैग खोला, अंदर दीन की आजमाइश थी। उसने कहा, मेरा जमीर बिकने के लिए नहीं बना, मगर कदरते इलाही कुछ और ही लिख चुकी थी। उसने बैग से कुछ रकम निकाली, एक सादा सी अंगूठी खरीदी, आयात जैसी, पाक, सादी मगर नूरानी। रात को उसने खत लिखा, आयात, निकाह ही मेरी मोहब्बत का मकसद है। फज्र से पहले बंदरगाह आना, जहां हमारा इश्क हलाल होगा और रब की रहमत शामिल। खत रिसेप्शन पर छोड़ा, मगर तकदीर ने रोक लिया। खत सैफ के हाथ लगा और आयात तक न पहुंचा। वो इंतजार करती रही, किस्मत की खामोशी में। आखिर वो चली गई और इदरीस लौट आया। देखा, खत वहीं पड़ा था, अछूता। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, रब गवाह है, मेरा इश्क पाक था। फिर वो समंदर की तरफ चला गया, जहां दो रूहें मिली थीं, जहां इश्क इबादत बन गया था। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इंशाअल्लाह एक नेक काम समझकर इसे शेयर करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।